गुरुवर, जब हम परेशान होते हैं, सारी कोशिश के बाद भी उस समय में कोई सुधार नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि गुरुवर के पास जाकर आशीर्वाद ले लें तो सब ठीक हो जाता है। तो गुरुवर, जब हम आपके लोग जब आप तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते या पहुंच पाते हैं तो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं वो ऐसा होने नहीं देते। कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप अपना दुख सुनाते। आप कल्पना करें, संसार दुखी है, दिन भर तुम्हारे दुख सुनते रहेंगे तो नंबर ही नहीं आएगा। यदि मैं कह दूं कल सबके दुख सुनूंगा, पूरा दिन निकल जाएगा, लाइन खत्म नहीं होगी, क्योंकि संसार दुखी है। दूसरी बात, आपको अपना दुख सुनाते समय साधु में फिर सामायिक बिगड़ जाएगी। और दुख सुनाते समय साधु को तुमने कितना बड़ा विकल्प में डाल दिया। तुम्हारे तो अशुभ कर्मों का उदय है ही, और साधु को सुना करके और तुमने विकल्प में डाल दिया तो और कठिनाई है। सुनाया नहीं जाता। देव साध गुरु के सामने सुनाओ मत, मात उनको लक्ष्य करके अपनी भावना के माध्यम से भावनात्मक सूचना दे दो। भगवान कौन सी तुम्हारी बात सुनते हैं? फिर भी भगवान के सामने अपन मन में भाव करते हैं और नमोस्तु करते हैं, काम हो जाता है। ऐसे ही गुरु के पास जाकर के मन में भाव करो। दूर से दिख जाए, मान लो स्टेज पे बैठे हैं, इसी समय आप किसी कोने में बैठ करके अपने मन में भाव करो और नमोस्तु करो तो सुनाने से ज्यादा असर होगा। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, सुनाने से असर नहीं होता है, क्योंकि जब तुम सुनाते हो साधु को कहीं ना कहीं उसकी शांति भंग होती है। जब साधु की शांति भंग होती है तो आशीर्वाद की शक्ति कम हो जाती है। आप सुनाया जा रहा है, ये सुना रहा है, वो सुना रहा है, ऐसा। अब साधु को लगता है कहाँ का माथा फोड़ी करो, क्या करूं। तो जब साधु, तो उस समय आशीर्वाद की विशुद्धि कम हो गई। आप लाख सुना दो, शांति के साथ साधु की मुद्रा देखो, और कोई जरूर नहीं हाथ उठे और आपका गुरु में और आपकी भक्ति में ताकत है तो आप जहां से मुद्रा दिख रही है आप वहीं नमोस्तु कर लीजिए, आपको आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। आप अस्पताल में हैं, यहां तक नहीं आ पाए, आप आंख बंद करके जिस मुद्रा में कभी आपने दर्शन किया हो उस मुद्रा को आप ध्यान में कर लीजिए, आपको अस्पताल में आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। सुनाने की परंपरा में आप कल्पना नहीं करते हो कि कितने लोगों को साधु सुने, कितना उनका माथा है, और कोई 1 मिनट में सुनने में कोई संतुष्ट नहीं होता। पूरी सुनो। तो तुम पूरी सुना रहे हो, उसके पीछे वाले का क्या होगा? आपको अपनी चिंता है, पीछे वाले की चिंता नहीं। पीछे वाले की चिंता है, सामायिक की चिंता नहीं है। महाराज की सामायिक बिगड़े तो बिगड़ जाए, हमारी सुनो। महाराज, अब तुमने अपनी सुनाने के लिए गुरु की सामायिक बिगाड़ दी, तुम्हें क्या आशीर्वाद मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तुमने साधु के लिए प्रतिगुण बिगाड़ दिया, महाराज मेरी सुनो, तुम्हें मिल ही नहीं सकता। साधु की शांत चित्त को तुमने उद्वेलित कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची भक्ति जो है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, मैंने तो कभी आज तक ना तो गुरु को ना भगवान को आज तक मैंने अपनी अंदर की वेदना कभी नहीं सुनाई और सुनाऊंगा भी नहीं। आंख बंद करता हूं, भगवान को नमस्ता, भगवान आप सर्वज्ञ हो, सब जान गए ना, मैं सुनाऊंगा नहीं। आप जानो, आपका काम जाना। आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते। और सुनाने से प्रभाव नहीं पड़ता, नमोस्तु से प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु जितनी देर आपने सुनाने में लगाई है, उतनी देर यदि आप नमोस्तु में लगा दो तो तुम्हारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम सुनाने में लगाए दो, महाराज जी हमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतनी देर तो नमोस्तु कर ले भाई। वो जो 2 मिनट हैं और 2 मिनट में आप भाव से नमोस्तु करते और अपनी वेदना को रख दे, हो गया काम। 1 लाख बार सुनाओ तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा। और बिल्कुल कुछ मत सुनाओ, मात रखी दो, हमारे संकट है भगवान प्रभु, मैं आपको नमोस्तु करता हूं, आप ही मेरी शरण है। बस इतना आप 1 मिनट अंदर ध्यान में साधु को अपने हृदय में बैठा दीजिए, देखो क्या चमत्कार होता है। साधु के सुनने का, सुनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साधु सुनता है तो वो मूर्ख है, तुम सुनाते हो सो मूर्ख हो।
साधु तुम्हारे दुखों को सुनता है तो वो साधु मूर्ख है, अपना धर्म खो रहा है। सुनने के बाद चमत्कार हुआ तो क्या हुआ, बिना सुने उसका चमत्कार हो जाए तो वो साधु की साधना कहलाती है। जय हो। यदि हमने दुख सुना है तब कहीं चमत्कार होगा तो कोई मतलब नहीं है। ये तो डॉक्टर भी सुन के दवाई दे देता है। सही चमत्कार वो है साधु का कि साधु ने सुना नहीं, मात्र उसने स्मरण किया है और उसका संकट दूर हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे गुरु में चमत्कार है, शक्ति है। और आपके अंदर भी सुना रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। आप एक बार करिए तो सही, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान कीजिए। गुरु के प्रति तुम्हें चाहिए आशीर्वाद, उनका स्मरण कीजिए, उनकी मुद्रा को यान कीजिए और अपने संकट को स्मरण कीजिए। प्रभु बस मैं संकट में हूँ, शरण मेरी आप ही हैं, हे गुरुदेव मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। जितना सुनाने में समय लगा उतना नमोस्तु में लगा लो। सुनाने में पूरा समय लगता, कई बार तो सुना तो जाते, नमोस्तु करते ही नहीं है। बहुत सही कह रहा महाराज, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। सुनाने में पूरा समय लगा, नमोस्तु किया ही नहीं पट्टा ने। कभी सुनाने में समय लिया, जब तक धक्का लग गया चलो भाई चलो नमस्ते नहीं करेंगे। नमोस्तु में आशीर्वाद मिला वो तो हुआ ही नहीं। 90% सुनाने वाले नमोस्तु विशुद्धि से नहीं करते। जब तक तुम सुना के नमोस्तु करो तब तो या तो महाराज चला जाएगा या तुम चले जाओगे। अरे भाई जितना सुनाने में समय है उतना नमोस्तु में लगाओ, विशुद्धि से नमोस्तु करो। नमो आशीर्वाद में ताकत नहीं है, ताकत नमोस्तु में है। मैं तो सिद्धांत बना, मैंने भगवान को कई बार कहा भगवान आप कोई काम के नहीं हो। अच्छा रहा कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठना, क्योंकि बेफालतू आप हाथ उठाओगे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। आप आशीर्वाद दोगे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि आपके बस की कुछ है नहीं। आपके आशीर्वाद में कोई चमत्कार है ही नहीं। तो अच्छा रहा भगवान आपने अपनी इज्जत बचा के यूं बैठ गए। ताकत तो मेरे नमोस्तु में है, तुम्हारे आशीर्वाद में नहीं है। आप मत दो आशीर्वाद, मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो मैं आशीर्वाद का फल पालूंगा, पालूंगा। पक्का है ताकत मानना, आशीर्वाद में नहीं नमोस्तु में ताकत है। करो विशुद्धि से नमोस्तु, और ऐसा विशुद्ध भाव नमोस्तु करो कि मेरे गुरु मेरी दशा में सच्चा गुरु है, मैं उनको नमोस्तु करता हूं। विशुद्धि करके देखो क्या चमत्कार मिलेंगे तुम्हें। इसलिए सुनाने का चक्कर छोड़ो। उसी सुनाने के इस चिखल से तो आचार्य श्री कुंडलपुर में घबरा गए। हाँ वो कहते क्या करूं, इतने चारों तो नमोस्तु 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 हो सर पकड़ लेते थे, जोर जोर से नमोस्तु। ऐसे सुना महाराज सुन ले में नमोस्तु, महाराज नमोस्तु सुन ले में ऐसे सुनाते हो। अरे सुनाने से कुछ मतलब नहीं, करो नमोस्तु। महाराज को पता नहीं चले और नमोस्तु हो जाए, महाराज को पता नहीं चले और हमारा काम हो जाए। हमारे दुख महाराज को पता चलने के बाद हुआ तो महाराज को हमने दुखी किया है, और जो महाराज को दुखी करता है उसके दुख कर्म बढ़ जाता है। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान्य सदविदेश से। मान लो आपने दुख सुनाया और काश साधु को दुख होगा, ओह अरे राम अच्छा ये दुख है। अब देखो साधु शांत था कि नहीं, आपसे थोड़ा राग होगा तो उसको क्या होगा, अच्छा ये दुख है, ओह अब साधु दुखी हो गया कि नहीं। तत्वार सूत कहता है तुम्हारे दुख से सुखी आदमी तुम्हारी बात सुनकर दुखी हो गया, जाओ अब तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं और दुख और बढ़ेगा, असाथा कर्म के बंध का कारण होगा। इसलिए अपने दुख को सुनाने की अपेक्षा उनकी मुद्रा को, उनकी शांत मुद्रा को ध्यान रखो तो काम हो जाएगा। महाराज जी आपने बहुत ही अच्छा जिज्ञासा समाधान किया, इससे श्रावक का बहुत भला होगा। वो अच्छे से नमोस्तु करना चाहिए। एक और गलत काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ नमोस्तु 90% लोग नमोस्तु नहीं करते। नमोस्तु नहीं वो कहते महाराज आशीर्वाद दो, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अब उसने 10 बार कह दिया, एक आध बार तो गुस्से में नमोस्तु तो कर पड़े। अब कोई परिचित होता हो तो चिल्ला पड़ता हूँ, सबसे तो बोलता नहीं। अब विजय धुर्वा जैसा है इसको चिल्लाता हूँ। अब ये दुनिया नमोस्तु, अरे पहले मस्तक झुका भाई, तो नमोस्तु तो करते नहीं हो, बोल महाराज आशीर्वाद दो बहुत दुखी हूँ बहुत दुखी हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं सही एक्टिंग कर रहा हूँ।
मतलब बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ महाराज, बहुत परेशान हूँ, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई नमोस्ते तो एक बार भी नहीं बोला।